मुझे इस दुनिया में आए 45 साल हो गए। मैं स्पाइडरमैन स्कूल में साइंस टीचर हूँ। मेरा नाम पंडित ज्ञान चतुर्वेदी है। हाल हाल तक मुझे लगता था कि मैं महाज्ञानी हूँ। कुछ तो होगा मुझ में जिसे देखकर मेरे माता पिता ने मेरा ऐसा भव्य और भयावह नाम रखा होगा, पंडित ज्ञान चतुर्वेदी, ज्ञान का महासमुद्र, विश्व गुरु। मेरे दादाजी सिर्फ पंडित नहीं थे बल्कि महापंडित थे, उससे भी ऊंचा महापंडिताचार्य। वे कहते थे कि हिंदू समुदाय दुनिया का सबसे बुद्धिमान समुदाय है। दुनिया जो आज कर रही है हम कल ही कर चुके हैं, और जो हम आज कर रहे हैं वो दुनिया कल करेगी। और मैं अकड़ कर चलता था। जब भी कोई मेरा नाम पूछता था तो मैं हर शब्द पर जोर देकर कहता था, पंडित ज्ञान चतुर्वेदी। मैं इसका अनुवाद भी करता था, ऋषि विद्वान, चारों वेदों का मास्टर। लेकिन एक दिन मेरी मुलाकात रिंकू से हुई और मेरा खुद के प्रति अपना नजरिया बदल गया। मैं आसमान से जमीन पर गिर पड़ा। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं बुद्धिमान नहीं था, एक मूर्ख था। रिंकू मेरे स्कूल में स्टैंडर्ड 5 का स्टूडेंट था। वो सिर्फ 11 साल का था। एक दिन अचानक प्रिंसिपल मेरे क्लास में आए और बोले कि मैं देखना चाहता हूं आप कैसे पढ़ाते हैं। एलिमेंट्री बायोलॉजी का क्लास था। मैं स्टूडेंट्स को मछली की शारीरिक रचना पढ़ा रहा था। मैं उनको बता रहा था कि मछलियां पानी में रहती हैं क्योंकि उनके पास जमीन पर चलने के लिए हमारे जैसे पैर नहीं होते। अचानक रिंकू ने अपनी उंगली उठाई। उसने कहा कि इवोल्यूशन के प्रारंभ में मछलियां जमीन पर चलती थीं। मैंने कहा असंभव, वे जमीन पे कैसे चल सकते हैं, उनके तो पैर ही नहीं थे। उसने कहा जमीन पे चलने के लिए पैरों की जरूरत नहीं होती। क्या सांपों के पैर होते हैं? जमीन पर चलने के लिए फेफड़ों की जरूरत होती है। प्राचीन मछलियों के फेफड़े होते थे। प्रिंसिपल ने मुझे संदेह भरी निगाहों से देखा। कहीं मैंने नौकरी पाने के लिए फर्जी एमएससी की डिग्री तो नहीं जमा की है। उनका चेहरा सांवला था, नाराजगी से लाल हो गया। वे तेजी से बाहर चले गए। मैंने सोचा मेरी नौकरी गई। वे कहेंगे कल से मत आओ। लेकिन 5 महीने बीत गए हैं। मैं अभी भी उसी स्कूल में पढ़ा रहा हूं। आखिर माली के वेतन पर कौन शिक्षक मिलेगा? मैं उस दिन की कहानी पूरी करता हूं। एक 11 साल का लड़का कैसे वो चीज जानता था जो मैं, एक विश्व गुरु, नहीं जानता था। मैंने सारे स्टूडेंट्स को कहा क्लास से बाहर जाओ। रिंकू भी जाने लगा। मैंने कहा हॉल्ट, तुम नहीं। मेरा दिल आग का गोला बन गया था। वो तो इस जंगली चूहे को जला के राख कर देने के बाद ही ठंडा होगा। मैंने उससे पूछा, तुमको किसने बताया कि मछलियां शुरू में जमीन पे चलती थी? उसने अपने बैग से एक मोबाइल निकाला और मुझे दिखाया। A long time ago when there were fish, they started to develop onto land before they went in the water actually. So they had lungs. So walking fish are actually real, even though you think it's myth. उसने मोबाइल पर मुझे ऐसी ऐसी चीजें दिखाई जो मैंने कभी किताबों में नहीं पढ़ी थी, ना तो टेक्स्ट बुक्स में और ना ही प्राचीन पुस्तकों में। उस दिन से मैं रिंकू का स्टूडेंट बन गया और रिंकू मेरा साइंस टीचर। वो गूगल से निकालकर मुझे रोज कुछ वैज्ञानिक, ज्यादातर अवैज्ञानिक खोजों के बारे में बताता। वो जो भी मुझे पिलाता, क्लास में जाकर मैं उसे दूसरे छात्रों के सामने उगल देता।
मेरे विश्व वैज्ञानिक होने की चर्चा सारे स्कूल में फैल गई। प्रिंसिपल को डर लगने लगा कि मैं कहीं उनका पोस्ट न ले लूं। कल तक मैं उनको झुककर प्रणाम करता था, अब वो मुझे मिलते ही डीप फ्रीज होके मिलिट्री सैल्यूट देने लगे। लेकिन मुझे जिज्ञासा हुई कि रिंकू को ये मोबाइल मिला कहां से। उसने कहा एक बस स्टॉप के बेंच पे पड़ा हुआ था। मैंने उससे पूछा, क्या तूने अपनी मम्मी पापा को बताया? उसने कहा नहीं। उसने कहा अगर उनको फोन दिखाता तो वो उसे छीन लेते। वे अच्छे माँ बाप नहीं हैं। उनकी पूरी डिक्शनरी में 6 शब्द हैं। ये मत करो 3, वो मत करो 3, कुल मिलाकर 6। मैं सोने के समय रोज भगवान से कहता हूं, मुझे ड्रॉप करने के लिए आपको यही घर मिला था। मैंने उससे पूछा कि अगर भगवान तुमको ऑप्शन देते तो तुम उनको कहां ड्रॉप करने के लिए बोलते? उसने तुरंत कहा, डेथ स्टार। वो स्पेस में स्टार वॉर्स का युद्ध स्टेशन है। मैं डेथ स्टार से उड़ता और एक एक करके सारे प्लैनेट्स को राख कर देता। मैंने उससे कहा, मैं लास्ट पेरेंट टीचर मीटिंग में तुम्हारे मम्मी पापा से मिला था। वो मुझे तो बहुत अच्छे लोग लगे। उसने कहा, आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप उनके घर पैदा नहीं हुए। ओह गॉड, वो घर नहीं नरक है। मैंने पूछा, तुमको उनसे रियल प्रॉब्लम क्या है? उसने कहा, वो दोनों मेरे ऊपर हेलीकॉप्टर की तरह चक्कर लगाते रहते हैं, खासकर पापा, बेशर्म पायलट। मैंने कहा, वो तुम पर नजर रखते हैं क्योंकि वो तुम्हारा केयर करते हैं। उसने कहा, वो जासूस हैं, पापा CIA और मम्मी KGB। एक दिन मेरी क्लासमेट पिंकी मुझसे मिलने आई। हम दोनों परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, पढ़ाई में डूबे थे। दोनों जासूस कमरे में आ गए और सामने बैठ गए। जब तक पिंकी नहीं गई तब तक बैठे रहे। वो बच्चों के जैसा व्यवहार करते हैं। मैं उनसे तंग आ गया हूं। मैंने कहा, यह अच्छी बात नहीं है, तुम अपने मम्मी पापा को बच्चा कह रहे हो। उसने कहा, वो एनसाइक्लोपीडिया होने का दिखावा करते हैं। वास्तविकता ये है कि उनको एनसाइक्लोपीडिया की स्पेलिंग भी नहीं आती। मैंने कहा, तुम्हारी मम्मी BA पास है, पापा BSc। उसने कहा, सर ये डिजिटल एज है, डिग्री बेमानी है। आप अनपढ़ हैं तो भी चलेगा। आपको स्मार्टफोन, टैबलेट, कंप्यूटर और लैपटॉप चलाना आना चाहिए। इनको तो ये भी नहीं पता कि टैबलेट क्या होता है। एक दिन मैंने पापा से कहा कि मुझे एक टैबलेट ला दो। उन्होंने कहा, इसके लिए तो तुमको डॉक्टर के पास ले जाना होगा। अब बताइए, मुझे कंप्यूटर शॉप के बदले डॉक्टर्स क्लिनिक ले जा रहे हैं। मैंने कहा, तुम एक मुश्किल बच्चे हो। उसने कहा, मैं एक मुश्किल बच्चा नहीं हूं। वे मुश्किल माता पिता हैं। वे मेरा पालन पोषण नहीं कर रहे, मैं उनका पालन पोषण कर रहा हूं। ये डिजिटल युग है। अगर मैं उनको ना सिखाऊं पढ़ाऊं तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। मैंने पूछा, उनके पास फोन नहीं है? उसने कहा, है, लेकिन वो पूरा दिन बेकार की बातों या चैटिंग में बिताते हैं। अगर माँ को किराने का सामान मंगवाना होता है या पिताजी को रेल या हवाई टिकट बुक कराना होता है तो वे मेरे पास आते हैं। मैंने उन्हें कई बार सिखाया है लेकिन वो भूल जाते हैं। बच्चों की तरह दिमाग है उनका, एक चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। क्या आप जानते हैं कि गोल्ड फिश का अटेंशन स्पैन यानी ध्यान अवधि
9 सेकंड है। मेरे मम्मी पापा की ध्यान अवधि 3 सेकंड है, गोल्ड फिश से 6 सेकंड कम। मैंने कहा, क्या तुमने यह संस्कृत श्लोक सुना है? यानमता पितरों वृता तन्ये कुरातः सदा न सुप्रतिकारम ततु मात्रा पितृ च यत् कृतम। यानी तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए जो कर रहे हैं उसका ऋण तुम 7 जन्म में भी नहीं चुका पाओगे। उसने कहा, गजब बात कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं हमारे लिए? मैं उनको डिजिटल वर्ल्ड ले जा रहा हूं। मैं उनके लिए इतना कर रहा हूं कि वो 27 पीढ़ियों तक मेरा ऋण नहीं चुका पाएंगे। उदाहरण के लिए, मैं उन्हें कंसंट्रेशन इंप्रूव करना सिखा रहा हूं। मैंने उन्हें एक वीडियो दिखाया, उनसे कहा, सिर्फ बाउंस पर ध्यान दो और बताओ 1 मिनट में कितने बाउंस हुए। उसने कहा, मम्मी पापा को जिज्ञासा नहीं है। सालों पहले जो सीखा बस सोचते हैं हो गया, उसके आगे कोई चीज नहीं। मैं रोज सुबह उठते ही उनको यही सीख देता हूँ, जिज्ञासु बनो, नहीं तो जाके जमाने की रेल के सबसे पिछले डिब्बे में बैठो। तो पुरानी सोच का कोई मतलब नहीं है। उसने कहा, पुरानी सोच पुरानी है, उसे कूड़े में फेंको। मसलन उनकी सोच है कि अगर हम हरी सब्जी और फल नहीं खाएंगे तो सूख के सुई जैसा हो जाएंगे। तो इसमें गलत क्या है? उसने कहा, उनको नए रिसर्च के बारे में पता ही नहीं है। चीन के चिम्बकचू विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने पाया है कि नूडल्स में दूध और सब्जियों से 5 गुना ज्यादा प्रोटीन है, 5 गुना। उसने कहा, नूडल में तो कुछ भी नहीं है, इससे ज्यादा विटामिन और प्रोटीन पेस्ट्री, चॉकलेट, क्रोसान और आइसक्रीम में है। क्या मैं आपको और नाम गिनाऊं? नहीं नहीं, इतना ही काफी है, मैंने कहा। चलो रिंकू, अपना लंच खत्म करो। मैंने तुम्हारे लिए कितनी चीजें बनाई, मेथी मटर मलाई, पालक पनीर, सरसों का साग। मैं तुमसे रोज कहता हूँ ना, मुझे हरी सब्जियों से एलर्जी है। अच्छा बेटा, दूध पी ले। मुझे दूध से भी एलर्जी है। मैं तेरी सब चालें जानती हूँ। तू सिर्फ नूडल और पास्ता खाना चाहता है, लेकिन याद रख, बच्चे को ताकतवर बनने के लिए दूध और सब्जियां जरूर खानी चाहिए। क्या तू अपने दादाजी की तरह दिखना चाहता है, सुई से भी दुबला? ओह नो, बैटमैन! सेब खाओ और बैटमैन के जैसे मोटे हो जाओ। मरो भूखे। दुनिया के हर मम्मी की तरह रिंकू की मम्मी भी लेडी चाणक्य थी। अंदर से वो पापा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, लेकिन जब जंगली बेटे ने उनकी बात नहीं मानी तो पापा से गठबंधन कर लिया। लेडी चाणक्य को यह पता नहीं था कि अगर उनका पागल बेटा किसी को असली पागल समझता है तो वो उसके पापा हैं, फिल्म जॉज के शार्क से भी ज्यादा। रिंकू, तुमने दिन भर कुछ नहीं खाया है। हमने खा लिया, तुम्हारा खाना टेबल पर इंतजार कर रहा है। फेंक दो उसे कचरे में। आज से मैं हवा पी के जिंदा रहूंगा। पागल हो गए हो क्या? क्या आप लोगों को आजकल कम सुनाई देता है? क्या? मैं रोज कहता हूँ मुझे हरी सब्जियों और फलों से एलर्जी है, फिर भी तुम मेरे मुंह में वही सब ठूसना चाहते हो।
मुझे तो कभी कभी शक होता है, क्या आप सच में मेरे मम्मी पापा हो? तुम्हें कोई एलर्जी नहीं है। तुम क्या डॉक्टर हो? खून, जीभ, पेट, स्किन सारे चेक कर लिए। इसे कोई एलर्जी नहीं है। अपनी माँ को चकमा देना बंद कर बूढ़े बच्चे। ये डॉक्टर बेकार है, मुझे दूसरी क्लिनिक ले चलो। अब तुझे तो मैं मेंटल क्लिनिक ही लेके जाऊंगी। एक मिनट में प्लेट साफ देखना चाहता हूँ। अगर फिर तुम दूसरे डॉक्टर की राय की बात करोगे तो तुम्हारा मुंह जंग लगे लोहे के तार से सिल दूंगा। रिंकू हमेशा कहता है कि उसके मम्मी पापा में जिज्ञासा की भारी कमी है। वो एक चीज सीखते हैं और सोचते हैं कि उससे आगे कुछ भी नहीं। हर नैनो सेकंड में दुनिया बदलती है और वो वहीं के वहीं। वो गूगल से घबराते हैं। मैं 24 घंटे उसके साथ रहता हूँ। गूगल एक घोड़ा है जो आपको दुनिया के कोने कोने तक ले जाता है। आप सत्य पाना चाह रहे हैं और वो आपको नक्कालों के शहरों में घुमाता रहता है। फिर भी मैं गूगल से नहीं उतरता, क्योंकि अब मजा आने लगा है। एक झूठे की नगरी से निकले और दूसरी नगरी चले गए। नतीजा ये है कि आपको किसी बात की निश्चित जानकारी नहीं मिलती। आप गूगल घोड़े पर एक मूर्ख की तरह जाते हैं और एक महामूर्ख बनकर घर लौटते हैं। लेकिन यही तो गूगल की खूबसूरती है। वो आपको कुछ नहीं सिखाता, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज सिखाता है, और वो है जिज्ञासा। गूगल आपको ज्ञानी भले ना बनाए, लेकिन जिज्ञासु जरूर बना देता है। और जहां तक सत्य की खोज है, तो वो तो आज तक किसी को नहीं मिली। बड़े बड़े दार्शनिक खोज के थक गए और ऊपर चले गए। सत्य एक भ्रम है। आप पीछा करते रहिए। जो दर्शन सिखाता है वही गूगल सिखाता है। रुकिए मत, गूगल घोड़े पर घूमते रहिए। मम्मी पापा उस पर चढ़ना ही नहीं चाहते। आपकी समस्या क्या है? तू दूसरी राय की बात करना बंद कर दे। फिर मैं कैसे जानूंगा मुझे एलर्जी है कि नहीं? एक डॉक्टर ने कह दिया है तुम्हें कोई एलर्जी नहीं है, उस पर विश्वास करो। अच्छा, एक बात बताइए। क्या? डॉक्टर कपूर ने बताया था आपको डायबिटीज है, फिर आपने क्या किया? कपूर तो बेकार डॉक्टर था। मैं दूसरे ही दिन डॉक्टर स्वामी के पास गया। उन्होंने कहा कि मुझे कोई डायबिटीज नहीं है। और मम्मी आप? डॉक्टर तारा ने तो आपको मेरे जन्म के पहले ही कैंसर से मार दिया था, पर आप तो चल फिर रही हैं। कैसे? अब बताइए। ठीक है, हम तुम्हारे बारे में भी दूसरे डॉक्टर की राय ले लेंगे। लेकिन एक शर्त पर। अब क्या? अगर दूसरे डॉक्टर की राय मुझे पसंद नहीं आई तो मैं तीसरे डॉक्टर के पास जाऊंगा। हे माँ सरस्वती, इसे बुद्धि दो। तो क्या सोचा आपने? किस डॉक्टर के पास ले जाओगे मुझे? किसी डॉक्टर के पास नहीं ले जाएंगे। तुमको जो खाना है खाओ। जहर भी मैं ही दे दूंगी और खुद भी ले लूंगी।
थोड़ा लोगे? तुमने तो कहा था ये जहर है। मैंने तो कहा ही था कि तुमको दूंगी और खुद भी ले लूंगी। कभी कभी पापा को भी दे दिया करो, बहुत लाल आंखें दिखाते हैं। फ्रेंड्स, फॉर लाइफ। रिंकू ने मुझसे कहा, आपको लग रहा होगा कि मम्मी मुझे बहुत प्यार करती हैं। ऐसी बात नहीं है। उनकी दोस्ती नूडल तक ही सीमित है। वो चाहे पापा को जितना नापसंद करें, वो उन्हीं का साथ देंगी। जाके उनको कह दिया कि रिंकू आपको बिल्कुल पसंद नहीं करता। मैंने कहा ना, मम्मी पूरी लेडी चाणक्य है। पापा ने कहा, पिल्ले को एक अच्छी सबक सिखाता हूं। अगले दिन संडे था। वो और मम्मी सुबह 7 बजे चाय पी के निकल गए और रात 10 बजे लौटे। भूख से मेरी जान जा रही थी। मुझे पता था मम्मी नूडल और पास्ता कहाँ रखती है, लेकिन ये नहीं पता था कि उसे बनाया कैसे जाता है। नो प्रॉब्लम। मैं फ्लाइंग हॉर्स गूगल पर सवार हो गया और ज्ञान के समुद्र में सर्फ करने लगा। मुझे नूडल बनाने के 90 करोड़ 87 लाख वीडियो मिले। एक अंकल ने कहा, पहले पानी उबालें, फिर तेल और नमक डालें। एक आंटी ने कहा, पहले मकई का आटा लें, फिर तेल और नमक डालें। फावड़ा से आंटी नमकीन रसगुल्ली बोली, नूडल सीधा बॉईल करो और नमक गोल मिर्च डाल के खाओ। आपका तरीका सबसे आसान है। आई लव यू आंटी नमकीन रसगुल्ली। लेकिन नूडल उबालने के लिए तो गैस स्टोव जलाना होगा और जलाने के लिए लाइटर चाहिए। 15 मिनट तक खोजने के बाद भी लाइटर नहीं मिला। मम्मी का किचन अमेज़न फॉरेस्ट था। यहाँ तो लाइटर वही खोज सकती थी। गूगल का घोड़ा दुनिया के हर कोने में मुझे ले जाता था, लेकिन उसने मम्मी के किचन के कोनों में जाने से इनकार कर दिया। मैं बस 5-6 मिनट में भूख से मरने ही वाला था कि एक मीठी सी आवाज सुनाई दी। ये चीन की आंटी यांग फोंग छो की आवाज थी। वो कह रही थी कि नूडल कच्चा खाना चाहिए, क्योंकि चूल्हे पे चढ़ाने से उसके सारे प्रोटीन और विटामिन निकल जाते हैं। आप तो परी हैं आंटी यांग फोंग छो। पर जैसे ही कच्चा नूडल मैंने मुंह में डाला, मुझे उल्टी हो गई। मैं घंटों पेट पकड़कर बिस्तर पर लेटा रहा। एक दिन रिंकू अपने कमरे में गूगल घोड़े पर दुनिया की सैर कर रहा था। फर्श गीला था, उसका पांव फिसल गया। गूगल घोड़ा पांव का फ्रैक्चर ठीक नहीं कर सकता था। मम्मी उसे डॉक्टर के पास ले गई। 20 दिन तक मम्मी ने ही देखभाल की। गूगल एक बार झांकने भी नहीं आया। रिंकू अपने पापा को पसंद नहीं करता था, लेकिन उनके दिल में उसके लिए सिर्फ प्यार था। उसका फाइनल एग्जाम था, साइंस पेपर था। गूगल घोड़ा किसी काम का नहीं निकला। पापा साइंस के ग्रेजुएट थे, उन्होंने उसे फेल होने से बचाया। रिंकू को अपने मम्मी पापा बहुत अच्छे लगने लगे। उनको भी लगा कि सालों बाद उनका बेटा घर लौट कर आया है। एक दिन उसके पापा ने उसे एक नया मोबाइल दिया। वो हैरान हो गया। उन्होंने तो गूगल घोड़े को जान से मारने की कसम खाई थी। रिंकू ने मुझे कहा कि गूगल एक घोड़ा नहीं, एक हिप्नोटिस्ट है। मोबाइल हाथ आते ही उसने मुझे दबोच लिया। पर लाख गाली दो, लेकिन यह सच है कि गूगल ज्ञान का महासमुंदर है। बच्चे को भी बाप का बाप बना देता है। एक दिन उसकी मम्मी बोली, मैं और पापा तुमको बहुत प्यार करते हैं। वो बोला, मैं भी आप दोनों को बहुत प्यार करता हूं।
मम्मी बोली, तो अब से हमारी हर बात मानोगे ना? वो बोला, मानूंगा, लेकिन आप लोग भी मेरी बात मानोगे। आप दोनों कोई मूर्खों की जोड़ी नहीं हो, पर मैं भी मूर्ख नहीं हूं। मम्मी ने कहा, तुमको मेरी बात माननी होगी। हमारे पास कॉलेज की डिग्री है, जीवन का ढेर सारा अनुभव है, पूर्वजों का दिया हुआ अपार ज्ञान है। उसने कहा, मेरे पास गूगल है। मम्मी ने कहा, जब तुम फोन में डूबे रहते हो तो लगता है तुम हमसे बहुत दूर चले गए हो। उसने कहा, मम्मी, अगर मुझे ज्ञान प्राप्त करना है तो मुझे दूर जाना ही पड़ेगा। प्राचीन काल में ऋषि मुनि इसीलिए जंगल चले जाते थे, अपनों की दुनिया से कोसों दूर।